गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या है, किस एनर्जी में है ये पर्सन, और इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ चल रहा है। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है अलोनेस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं सिजोफेनिया, फ्रेंडलीनेस एंड एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ जो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है और यहाँ पर इस पर्सन को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज होकर रह गए हैं कि कहाँ जाएं, किस तरफ कदम बढ़ाएं और कौन सी डायरेक्शन पकड़कर आपकी तरफ आया जा सके। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन पास में इस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी कर गए थे तो भी ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को बाय बाय कह देना चाहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ के लिए उनका करियर ही है और कुछ लोगों के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर जिन लोगों के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में है वहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए तो हैं, बट हाँ वहाँ से निकलने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। तो इस पर्सन की कोशिश है कि अपने डर को भुलाकर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आया जाए और आपके साथ में एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि आप दोनों का ये जो फ्रेंडली नेचर है ना, एक दूसरे को आप दोनों से बांध ही देगा ऐसा लगता है। भले ही ये रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए टूटा ज़रूर था, बट इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार कम नहीं हुआ था। तो इस पर्सन को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, कुछ बातें समझ में आई हैं, बहुत सारी चीज़ों का दमन इस पर्सन ने कर लिया था और यही वो नतीजा है कि इस पर्सन को इस वक्त आपकी यादें बहुत तड़पा रही हैं। ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और आप भी इस पर्सन के लिए काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। तो ये तो रही जो भी लोग ना रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है वहाँ से निकलने की बात। और अगर आप दोनों की फ्रेंडशिप है और आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत मैं एक बहुत ही खूबसूरत बंधन में बंधते हुए देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका पर्सन आज सुबह आपके बारे में सोच रहा है, आपके फ्रेंडली नेचर के बारे में सोच रहा है। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक भी है, वहाँ पर इस पर्सन को किसी बात का डर भी है, तो वहाँ से भी ये निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, आपके प्यार के खातिर। तो ये पर्सन अगर आपका फ्रेंड है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो इस पर्सन ने भी अपने पास में बहुत सारी चीज़ों का दमन किया है और बहुत सारी ख्वाहिशें इस पर्सन की थी। तो इस पर्सन की वो ख्वाहिश मुझे ऐसा लगता है आपसे मिलकर, आपको जानकर, आपके साथ से पूरी हो सकती है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी दमन किया था इसे डेस्टिनी की तरफ से एक नया मौका मिल रहा है। आपके रूप में इस पर्सन को एक ऐसा साथी मिल रहा है जो जीवन भर इस पर्सन के साथ तो निभाएगा ही, साथ में इस पर्सन के लिए काफ़ी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करेगा जो इस पर्सन का जो ख्वाब है ना उसे भी पूरा कर सकता है। तो इस पर्सन के बहुत बड़े ख्वाब तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो भी छोटे छोटे ख्वाब हैं इस पर्सन ने आपकी साथ से पूरा करने के बारे में सोचे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ये पर्सन भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो, पहले से मैरिड हो, इंगेज्ड हो, या जो भी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में बनी हुई है, ये पर्सन ख़ुद को बहुत तन्हा और अकेला फील कर रहे हैं आज सुबह भी आपके बिना। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। तो ये पर्सन आज सुबह भी जैसे कि एक चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे हैं और आपकी यादों में है ये पर्सन। दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी वक्त आप इस पर्सन के दिल दिमाग से निकलते ही नहीं हैं। ये 24 आवर्स आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आज सुबह भी ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इस पर्सन को आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पर। और ये साथ अगर इस पर्सन की ज़िंदगी में इस पर्सन को नहीं मिलाना तो ये पर्सन बहुत टूट जाएगा। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये बिखर कर रह गए हैं
और इस पर्सन को आज सुबह भी आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं। ये पर्सन आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, अपने डर को भुलाकर आपके साथ इस जीवन की जर्नी को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी पास्ट में इस पर्सन को एक्सपीरियंस मिले हैं उनसे सीख कर लाइफ में आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा लगता है ख़ुद को आइसोलेट कर चुके हैं। तो ये पर्सन ख़ुद को आइसोलेट इसलिए कर चुके हैं क्योंकि ये पर्सन अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। जो भी पास्ट से इस पर्सन को एक्सपीरियंस मिले हैं उनसे सीख कर लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी अकेला और तन्हा फील कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में दिमाग में आप ही चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, तो भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन इस पर्सन के जीवन में ना इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के दिल में कुछ डर है, कुछ खौफ है, किसी का डर तो है इस पर्सन को जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बना चुके हैं। पर ये पर्सन कितना भी दूर रहें या पास रहें, आपकी यादें इस पर्सन के दिल में दिमाग में आज सुबह भी हैं। तो ये पर्सन आपके साथ को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और पास की यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया के साथ साथ फ्रेंडलीनेस है और फ्रेंडलीनेस के साथ साथ हमारे पास एक्सपीरियंसिंग भी आया है। तो देख रहे हैं ना, ये तीनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। जिस बात का भी डर इस पर्सन के मन में है, वो डर इस पर्सन को लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा कर जाने वाला है। और इन सारी ही चीज़ों से सीख कर ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर आप दोनों की जो रिलेशनशिप की जड़ें हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये पर्सन आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बना ज़रूर है, बट हाँ, जब कभी भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो अपने उस डर को निकाल कर आएंगे, अपने पास्ट से बहुत कुछ सीख कर आने वाले हैं। और आपके साथ में इस पर्सन को जो फ्रेंडलीनेस मिलती है, जो आपका व्यवहार है, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस पर्सन के जीवन की जो अलोनेस है, जो अकेलापन है, वो आप ही दूर कर सकते हैं। इस पर्सन को यह एहसास तो है, बट किसी बात का मैंने कहा ना, डर है इस पर्सन को, इसलिए पर्सन खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिशें इस पर्सन की नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक तो आपको खुद से दूर नहीं रख पाएगा। इसी तरह जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये कुछ टाइम तक तो बनी रह सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे थोड़ी दूरी बना कर रखेगा। बट हाँ, जब कभी भी इस पर्सन के दिल में दिमाग में ये ख्याल आता है कि आप इस पर्सन के बिना काफ़ी अकेले हैं, ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेले हैं, तो इस पर्सन को आपकी यादें, आपका प्यार, आपकी केयर आपकी तरफ ले ही आती हैं। और आज सुबह भी यही सब हो रहा है। ये पर्सन आपके फ्रेंडली नेचर को मिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं आज सुबह। इस पर्सन के जीवन में कितने भी लोग क्यों ना हो, बट इस पर्सन की लाइफ में अगर आप नहीं हैं तो इस पर्सन की ज़िंदगी जैसे कि थम कर रह गई है। ये पास की यादों में ही रहते हैं। जब आपके साथ भी नहीं होते तो भी ये आप ही के साथ में होते हैं, अपनी यादों में, अपने ख्यालों में। तो दिन रात आप इस पर्सन के दिल दिमाग में चलते रहते हैं और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आज सुबह भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और यहाँ पर आपके साथ से जो इस पर्सन को हैप्पीनेस मिलती है उसे मिस कर रहे हैं। तो इस वक्त आप दोनों हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं, बट ये सिचुएशन भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। बहुत जल्द आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ जाएगा। और ये चीज़ें 2 से 3 दिन के अंदर भी हो सकती हैं और 2 से 3 वीक्स में भी हो सकती हैं। तो ये पर्सन हो सकता है 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर बहुत सारे ना लोग ऐसे भी हैं, मुझे लगता है, जो लोग मैरिड हैं और अपने किसी अदर पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर अपने मैरिड पर्सन के लिए ही इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप दोनों के बीच जो भी फाइट्स हो रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत जल्द सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के जीवन में जो डर था, इस पर्सन को आपके बिहेवियर से एक ऐसी ऊर्जा मिल रही है जो उस डर को निकालने में इस पर्सन की हेल्प करेगी। ये पर्सन बहुत जल्द आपसे अपने रिलेशनशिप को सुधारने की बात कर सकते हैं। आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप दोनों के बीच ये जो प्यार है ये हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली है। आपके बिना ही बहुत अकेले हैं
और आज सुबह ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि जैसे कि आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है इस पर्सन के जीवन में, तो आप दोनों का ये जो प्यार है हमेशा बना रहेगा। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा लगता है कोई भी थर्ड पार्टी आपको आपके पर्सन से जुदा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये पर्सन कभी ना कभी तो आपकी ज़िंदगी में वापस आ ही जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर चले गए हैं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार था वो ख़त्म हो गया है, तो वो प्यार आज सुबह इस पर्सन के दिल में नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपकी यादों में खोया हुआ है, आपको मिस कर रहा है, आपकी इनके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग चाहता है और आपके बीच जो प्यार है इस पर्सन के दिल में इस कदर बसा हुआ है कि ये पर्सन भले ही आपसे दूरी बना रहा हो या आपको ये दिखा रहा हो कि ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहता है किसी डर की वजह से, किसी फेयर की वजह से, तो ये पर्सन जा नहीं पाएगा क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी बहुत अकेली और तनहा है। और इसीलिए ये पर्सन आपके इनके रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी दुखी हैं अपने एक्सपीरियंस से। इस पर्सन ने जो कुछ भी सीखा है वो इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस पर्सन का अकेलापन आप ही दूर कर सकते हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है, क्योंकि जो ये आप दोनों का रिलेशनशिप है, जो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। ऐसा भी इस पर्सन को आज सुबह महसूस हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स महसूस कर पा रहे हैं, आपके नेचर को मिस कर रहे हैं और इस एहसास को ही ये पर्सन ना हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।